में से एक ने बोला क्या ये हो सकता है, तो मैंने बोला देखो आपने क्वेश्चन किया है तो जरूर हो सकता है। टाइम था, कोई साइन नहीं लेता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते थे, सिर्फ एक पेपर पे लिख दिया जाता था ऐसे ही, जिसपे सिर्फ कंपनी के लोग साइन करते। कोई भी चीज जिस बूम से आती है वो जा सकती है, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ चेंज नहीं कर। एक्सरसाइज का रूटीन है, वॉकिंग का रूटीन है, अपनी हेल्थ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रियल में लंबी एज जीनी है तो। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त मोनिका, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। बिल्कुल श्रोताओ, एक मुलाकात वो खास कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत से मेहमानों से बात करते हैं, और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत प्यारे से मेहमान जिनका नाम है मिस शालिनी मैम। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम अपना हमें परिचय दें अपने श्रोताओं को। ओके, सो जैसा आपने बताया मेरा नाम शालिनी है, और मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, पर शादी के बाद मैं बैंगलोर में सेटल डाउन हूँ। और मेरा एजुकेशन सब दिल्ली से है, और बाकी मेरा जो जॉब और प्रोफेशन है वो आईटी में है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो मैं आर्किटेक्ट हूँ आईटी में। ओके मैम, आपने जो अपनी पढ़ाई है वो कहाँ से करी? तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है एनआईटी से, और उसके बाद मैंने एमसीए किया ओपन, बिकॉज मैंने अपना जॉब स्टार्ट की थी पहले टीचिंग से। सो एज अ टीचिंग मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया। उसके बाद 3 years के बाद आई ट्राइड इन आईटी। सो एट द टाइम एक्चुअली इट वाज रिसेशन, और मेरा कोई होप नहीं था कि मेरा जॉब स्टार्ट होगा। सो आई जस्ट अप्लाइड एंड, और उसके बाद मैंने कुछ 3 months वेट किया, और ऑल ऑफ सडन मुझे एक मेल आया। तो उसमें 2 कंपनी थी, टेक महिंद्रा और एक बिरला सॉफ्ट। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं वहां पे गई। लेकिन जब फर्स्ट एक्चुअली इंटरव्यू था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऑलमोस्ट 2000 लोग होंगे वहां पे, पूरा बाहर लेन तक क्यू था। तो आई थॉट कि आज तो पूरा दिन जाएगा। तो मैंने फिर भी कि ठीक है चलो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। क्यू में लगी, 2 hours के बाद फॉर्म वगैरह सबमिट होके अंदर एंट्री हुई, फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें रिटर्न टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ट्राई करने का फर्स्ट स्टेप एक्चुअली जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो उनमें से thousands लोग रह गए, जिनको अंदर ही सिटिंग मिली, बाकी सबको भेज दिया गया। फिर उसके बाद 1000 में से सेकेंड राउंड में उन लोगों ने 200 सेलेक्ट किया। वो सिलेक्शन होने के बाद जीडी राउंड था। आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 99% श्योर कि अब तो जॉब मिल जाएगी। क्योंकि इट वॉज फर्स्ट आईटी, और उस टाइम आईटी का क्रेज बहुत ज्यादा था। तो मैंने जब लास्ट राउंड हुआ वो मैनेजरल था, उसमें 5 लोग मेरे सामने बैठे जो एक्चुअली बहुत सीनियर थे, मेरे से 20 years मैं बोल सकती हूँ एक्सपीरियंस लोग। और वो जो नर्वसनेस थी वो एक्चुअली मैंने आज तक कभी फेस नहीं की है, कि मैं शिवर कर रही थी अपना नाम बोलने में भी। बट उन्होंने बहुत कामली पोलाइटली बात की, टाइम लो, थोड़ा ब्रीदिंग करो और फिर स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे से आई गेस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, 3 क्वेश्चंस पूछे गए। बेसिकली वो चेक कर रहे थे कुछ पेशेंस लेवल की, और दूसरा कि आप कितने इनर विल स्ट्रांग है। तो लास्ट एक क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, फर्स्ट 2 मैंने जवाब दिया। थर्ड क्वेश्चन पूछा कुछ केक के ऊपर, इस केक को डिवाइड करो स्लाइस में, कितनी स्लाइसेस मुझे याद नहीं। मैंने कॉपी पेन लिया और मैं बैठ गई ट्राई करने। 5 मिनट ट्राई किया, उसके बाद अरे ये तो कट ही नहीं रहा है। I was like, कि दिमाग में एक आंसर था, ये हो ही नहीं सकता है। तो 5 मिनट्स जब मैंने ट्राई करना बंद कर दिया तो उनमें से एक ने बोला क्या ये हो सकता है, तो मैंने बोला देखो आपने क्वेश्चन किया है तो जरूर हो सकता है। मतलब इट इज कि अपने आप जो एक आपका अंदर का होता है पॉजिटिवनेस कि वो उससे मेरा आंसर ऐसे निकला कि आपने किया तो ऑब्वियसली आंसर तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वो अलग बात है कि मुझे ट्राई करने में टाइम लग जाएगा, मेरे को 5 मिनट्स और दो। मैंने 5 मिनट्स और ट्राई किया मैथ्स का सब कुछ, बट
उस टाइम पे आपका इतना स्पीड सब कुछ एक साथ काम नहीं करता है। बिल्कुल। और वो मैंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली थी कि ऐसे क्वेश्चंस में 1 मिनट में सॉल्व कर दूं। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आपने जो भी ट्राई किया उसमें बस एक चीज का कमी है, इट्स ओके। तो उन्होंने बोला कि आंसर अच्छा लगा कि यू, तो उन्होंने 2 चीज मुझे खुद बोली। हमने 1 चीज देखा, आप ट्राई कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया। सेकंड चीज, आप में पेशेंस है। तो उसके बाद मेरा पॉजिटिव मुझे लगा कि ये हो जाएगा। मैं बाहर आई, उसके 1 आवर तक वेट किया, एचआर ने बोला आपका हो गया। आई वॉज लाइक एक्चुअली शॉक्ड बिकॉज वो 50-50 था वहां पर। तो वो फर्स्ट था मेरा। और उसके बाद मेरा जो लाइफ को लेके एक एटीट्यूड था वो चेंज हो गया कि आपको पेशेंस और ट्राइंग और गिव अप नहीं करना, ये 3 चीज रखनी। मैम, आपका लाइफ में जो पहला मोड़ है वो कब आया और किन चुनौतियों से भरा रहा वो मोड़? तो फर्स्ट तो यही था। इसके बाद मैंने सेकंड एक हुआ जब मैंने दिल्ली से बैंगलोर चेंज किया, क्योंकि दिल्ली में मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे खुद के फैमिली के लोग थे, रिलेटिव्स थे। तो बैंगलोर में कोई नहीं था, इट वाज जस्ट हस्बैंड। सो अब उसके साथ में आना, पर बैंगलोर में बहुत पीसफुल लोग रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। दिल्ली में हर कोई एक दूसरे से बात करता है, अगर आप एक बस स्टॉप पे भी खड़े हो स्माइल करोगे तो आपसे पूछ लेंगे। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत चेंज था। फिर उसके बाद यहाँ के जॉब ट्राई करना, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पर बैंगलोर में अगर मैं कहूँ तो आईटी और एडवांस्ड है दिल्ली के कंपेयर में। तो उसके इंटरव्यूज देना वो भी बहुत टफ थे। तो उसमें भी मेरे को 1 मंथ लगा। 1 मंथ के बाद मुझे जॉब मिली। उस जॉब में एक अलग ही टाइप का मेरे लिए कंपटीशन बोलूं कि उन लोगों ने बोला कि हम आपको 1 मंथ ट्राई करेंगे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं था। तो उसमें मैंने अपना फुल 100 से भी 150% देना पड़ा। तो जब मैंने किया 1 वीक के बाद दे वर लाइक हम आपको परमानेंट के लिए वो कर रहे हैं। तो इट वाज लाइक 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट था इनिशियली, पर उन्होंने 1 वीक में मुझे बोला। बट मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि एज अ लाइक हम आप पे डाउट कर रहे हैं। तो मैंने 1 वीक से ही और जगह पे भी ट्राई करना शुरू कर दिया था। तो मुझे कहीं उससे बेटर ऑप्शन मिला। और ये यहाँ पर सेकंड एक मैंने दूसरा लेसन लिया कि ऑनेस्टी थोड़ी सी चाहिए होती है। तो जब मेरा हो गया तो मैं उनके पास गई, जो मेरे मैनेजर थे। मैंने उनको बोला कि देखो, आपने जब मुझे ऐसा बोला था तो मैंने भी अपने ऊपर डाउट किया था और मैंने दूसरी जगह ट्राई किया, मुझे मिल गया। तो मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ। तो इट वाज नॉट कि मैं ऐसे ही कहा और मैं निकल गई। एंड ही ट्राई टू कन्विंस मी कि नहीं नहीं ये अच्छा है एंड ऑल। मैंने बोला हाँ अच्छा है, बट जैसे आपको मेरे पे डाउट, और फिर मैंने भी यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व की कि आप डाउट क्यों कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा वो सिक्योरिटी और वो सेफ्टी वाला चीज चाहिए ताकि मैं खुद को भी इम्प्रूव कर सकूं। तो ही वाज लाइक, मैंने पहली बार किसी में ऑनेस्टी देखी है। नॉर्मली लोग बिना बताए चले जाते हैं। तो कहते कि अच्छा है, इट्स ओके, और आपने 1 वीक में ही बोल दिया, नहीं तो आप और भी लंबा टाइम ले सकते थे, हमें भी प्रॉब्लम होती। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगी जितना आपको चाहिए। अभी 1 वीक के बाद ज्वाइनिंग है, आपको जो चाहिए मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगी, बाकी मेरे लिए आप वो कुछ मत रखिए। तो इट वाज उस टाइम पे इनिशियली टाइम था, कोई साइन नहीं लेता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते थे, सिर्फ एक पेपर पे लिख दिया जाता था ऐसे ही, जिसपे सिर्फ कंपनी के लोग साइन करते थे कि आपका ये 6 मंथ्स का है, उसके बाद 1 ईयर होगा। बट अभी चेंज हो गया बहुत। अभी तो आपसे भी साइन लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं। मैम, आपकी पहली जॉब कहाँ थी और उसका अनुभव कैसा रहा जब आपने पहली बार जॉब की? फर्स्ट जॉब मैंने टीचिंग में स्टार्ट की थी। तो उसमें एक्चुअली वो मेरा इंजीनियरिंग के बाद का ट्रेनिंग पीरियड था। तो उसमें मैंने जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में मैंने एक लड़की को एज अ वहाँ पे एचआर में देखा। तो मैंने उससे बात की। तो वो मेरे ही एक सीनियर ग्रुप की लड़की थी
इंजीनियरिंग में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तो इंटरव्यू दिया है, तुम भी यहीं से हो करके। तो उसने बोला वैसे तो हम इंटरव्यू का 1 वीक के बाद बताते हैं, मैं आज ही पता करके बोलती हूँ। तो उसने कहा वेट करो 1 आवर। तो उसने बोला आपका हो गया है करके। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अभी मैं क्या करूँ, मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसने मुझे 1 आवर बैठ के एक ट्रेनिंग दी कि आपको टीचिंग में क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो उसने बोला कि इस तरह से, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना इज नॉट इजी, और ऊपर से आई वॉज नॉट कि मैं उस एज में नहीं थी, मेरी एज सिर्फ 21 थी। तो 21 में खुद हूँ और 19 या 18 के बच्चों को मुझे पढ़ाना है, तो मेरा एज गैप मुझे मेंटेन करना था। तो उसने बोला एक काम करो, थोड़ा सा ड्रेसिंग आप सूट में करो और आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना, नो स्माइल। और वो जो मैंने किया, तो 1 ईयर के बाद मेरे को एक नाम मिला कि मैं सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। तो उसमें मतलब मेरा इतना स्ट्रिक्टनेस का वो रहा कि मैं एंटर करती थी, दूसरी भी क्लासेस के जो बच्चे छोड़कर मेरा साइड में से निकलते हुए वो भी साइलेंस हो जाते थे। ओके, तो मैम आपका लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हो? लाइफ में तो बहुत किस्से होते हैं। बिल्कुल। सब अलग अलग उसमें रहते हैं। जैसे अगर जॉब में कहूँ तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले इनिशियल स्टेज में, और कुछ टफ टाइम आता है जिसमें फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं। उसके बाद अगर पर्सनल लाइफ में कहूँ तो एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो मैं कहूँगी कि हर कोई लेडी के अगर उसकी लाइफ में है तो वो उनका बेस्ट मोमेंट होता है। तो मेरा एक बेटा है, तो वो बेटा जब कुछ ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ बोलना, तो वो जब बोलता था कि मम्मा, तो मैं अपने ऑफिस से आके उसको जब देखती थी तो उसको हग करती थी, तो मेरा जितना भी टायर्डनेस होता था वो सब निकल जाता था। ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या है, कितना है, क्या खाना है, मैं सब भूल जाती थी। तो उसको 10 मिनट लेके बैठना वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो शायद हर लेडी के लिए बहुत बेस्ट है, और उसके लिए ही उनको सुपर एनर्जी आ जाती है। तो मैम जैसे आप जॉब भी करते थे, घर भी संभालते थे, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आती थी आपके लिए? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ओके, मैं एक अपने व्यू से बता रही हूँ, बाकी सबका अपना एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज टफ होता है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस सोचूं तो मैं जैसे पीजी में स्टार्ट रही आईटी में जॉब करने के लिए, तो वो भी टफ था क्योंकि उस टाइम पे आप फैमिली के साथ नहीं हो, स्ट्रेंजर्स के साथ हो। तो उसके कंपेयर में जब मैंने इधर देखा कि मुझे अपने बच्चे को भी मैनेज करना है, उसको रेडी करना है मॉर्निंग में या फिर उसको डे केयर में छोड़ना है, तो उसमें से सबसे टफ पार्ट सिर्फ इतना था कि मुझे सुबह उठना वो 5 मिनट्स टफ लगता था क्योंकि फुल नाइट में बीच बीच में आपको उठना पड़ता है। स्टार्टिंग के 2 इयर्स में 5 मिनट्स हो गए मैनेज, उसके बाद बस रनिंग होता है। फिर जो सबसे टफेस्ट पार्ट था उसको छोड़ना, या तो मतलब अगर घर पे इन-लॉज है उनके पास में छोड़ना, मतलब खुद छुपके से निकलना बाहर उसको देखते हुए। तो अगर वो रो गया तो मतलब वो 10-15 मिनट्स बहुत टफ लगते थे बिल्कुल उसको छोड़ के जाना। तो उसके बाद जब वो बड़ा हुआ और कोरोना पीरियड आया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ऐसा कोई टफेस्ट पीरियड था ही नहीं। मतलब लाइफ बहुत इजी हो गई। ये नहीं कहूंगी कि जॉब इजी हो गई, काम वही था बट आदत थी करने की, जैसे हम लोग को पढ़ाई करने की आदत होती है। और बच्चे का ऐसा होता है कि वो इधर से दौड़ रहा है, उसकी क्लास चल रही है एक रूम में, जैसे इसका ब्रेक होता है वो दौड़ लगाता है फ्रिज की, अब क्या खाऊं। तो मैं उधर टेबल पे बैठी हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वो अभी दौड़ के गया, फिर वापस आएगा मेरे पास में, फिर हक करेगा, अभी ये हुआ। तो कोई रोक टोक नहीं है, वो भी फुल फ्री है और मेरा भी इधर चल रहा है। तो
लास्ट 3 इयर्स बहुत इजी रहे। कोरोना टाइम टफ था, हाँ फीवर आते थे तब टफ हो जाता था। मैम आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? ओके, रोल मॉडल मेरे लिए 2 लोग रहे हैं। एक तो मेरी मदर रही हैं, जिन्होंने मतलब जिस टाइम पे मैंने एजुकेशन ली उस टाइम पे कम्युनिटी गर्ल्स के लिए इतना नहीं थी कि वो लोग कॉलेज बाहर जा सकती थी इजीली, जॉब कर सकती। जॉब करना बहुत रेयर था। टीचिंग ओके है, इसलिए मेरा फर्स्ट सिलेक्शन मेरा टीचिंग था। बट टीचिंग के बाद आईटी में जाना बहुत टफ था, सबको आंसर्स करना। और स्पेशली जब मैंने आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो उनको सबको आंसर करना कि लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी या तो आप उसको डॉक्टर बनाओ या आप उसको टीचर बनाओ। तो वो सब आंसर मेरी मदर ने किए हैं, उनके लिए वो बहुत टफ रहा होगा ऑब्वियसली। अगर मेरे से मेरे बेटे के लिए कोई आंसर करता है कि भाई आपने क्यों वहां डे केयर में छोड़ा है, क्यों इन लॉज के पास छोड़ा है, क्यों जॉब कर रहे हो, घर संभालो, तो मुझे बुरा लगता है, तो मेरी मदर को भी लगा होगा। तो एक वो है, एक दूसरे हैं मेरे ग्रैंडफादर, नाना जी। तो मैं इनिशियल टाइम पे 6th स्टैंडर्ड तक अपनी समर वेकेशंस अपनी नानी नाना के पास बिताती थी। तो वो बहुत मतलब शांति से मेरे साथ में बैठ के, मैं मैथ्स की बुक ले जाती थी या साइंस की बुक ले जाती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के टाइम के थे, सब कुछ हिंदी मीडियम था। बट वो ट्राई करते थे और क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट थे तो उनको साइंस मैथ्स का नॉलेज था। बट फिर भी मेरा सब इंग्लिश में है, उन्होंने हिंदी में पढ़ा है, उनका लेवल काफ़ी अलग होगा उस टाइम का, मेरा अलग है। बट उनको जो समझ में आता था वो ट्राई करके मुझे समझाते थे। और दूसरे जिनसे भी वो लोगों से बात करते थे आते जाते, तो सबसे ज़रूर एक चीज़ पूछते थे, आप कैसे हो? तो मतलब अभी ये जो आजकल कोई नहीं पूछता, घर में भी नहीं पूछते। आप घर पे जाते हो तो कोई ये नहीं कहता है ऑफिस कैसा रहा, आप कैसे हो, टाइम नहीं है। और है तो वो फोन में चला जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड है। और जब वो किससे पूछते थे तो कुछ लोग तो अपनी कहानियां बता देते थे। मतलब आपका एक दिल हल्का हो जाता था। बिल्कुल मैम, कौन सा वो पल था जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब असली पहचान मिल गई है? कोरोना के टाइम से पहले मैंने नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करे। और मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कोरोना के टाइम पे एक चीज़ आई, डॉक्टर मतलब भगवान की तरह ट्रीट हुए। तो उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था। तो उस हॉस्पिटल का डिज़ाइन करना था एक ऐप। तो जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना, तो उस टाइम पे वो ऐप बहुत काम है लोगों के मोबाइल के लिए। तो ऐसा लगा कि सच में मैं किसी काम आ पाई, तो वो लगा कि हाँ कुछ किया है। जैसा मैम आपने कहा कि आप बेंगलोर रहते हैं और बीच बीच में आप यहाँ आते हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगा यहाँ पे और बेंगलोर में? पहले बोलूँ तो आपसे 10 इयर्स पहले, 15 इयर्स पहले जब हम लोग बच्चे थे तब आते थे यहाँ पे थोड़ा समर वेकेशन में 2-3 साल में। तो सारे कजन्स मिलके घूमते थे। तब सोलन में घर बहुत कम थे, तो आपको रोड्स चौड़ी चौड़ी मिलती थी और बहुत मतलब ऐसा लगता था कहाँ आ गए जन्नत में। मतलब पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ, बर्ड्स की आवाज़। और बैंगलोर में जो है, जब मैं गई थी 10 साल पहले, तो बैंगलोर के जिस एरिया में मैं रहती थी वो था बनेगटा, वहाँ पे नेशनल पार्क है। तो वहाँ का एरिया भी कुछ कुछ उस जैसा है, बस पहाड़ नहीं है। तो मुझे वहाँ पे जाके एक मेमोरी वो यहाँ की याद आई कि कुछ ऐसा ही है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए, तो उसका जो बीच का सेंटर बैंगलोर है उसमें फुल ट्रैफिक है, फुल रनिंग है, कार्स बाइक्स, तो ऐसा बिल्कुल दिल्ली जैसा माहौल हो जाता है कि ये तो फुल आपको पता ही नहीं, आप बस जा रहे हो, ऑफिस में घुसते हो, घर आते हो। तो वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में। और उस लाइफ को कोई ये नहीं कहता है कि अच्छी है,
वो आपका काम है। बिल्कुल। यहाँ पर आप शांति से कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। बाकी है कि बैंगलोर में भी एरियाज है, जैसे बनेरघट्टा रोड है, उनका कॉर्नर के एरियाज हैं जहाँ पर अभी विलेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको शांति और वॉकिंग और ये सब चीज़ें हैं। सोसाइटीज़ भी अब वहाँ पे थोड़ा सा एरिया को देख के करते हैं, तो अब यहाँ पर भी थोड़ा उसी उसमें आना शुरू हो गए हैं। और मैम वेदर कैसा लगा आपको यहाँ का और वहाँ का, क्या डिफरेंस? बैंगलोर अगर जो लोग रहते होंगे तो उनको पता होगा, पूरे इंडिया में बैंगलोर एक ऐसा प्लेस है जो प्लेटू पे है, तो उसमें और जो हिली एरिया होता है वो एक्चुअली में सेम होता है। तो वहाँ का जो वेदर होता है 6 मंथ्स ऑलमोस्ट रेनिंग होती है। तो वहाँ पर गर्मी नहीं होती, फुल ईयर नॉर्म। हाँ, बीच का एरिया है क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ पर है समर। तो अगर आप ये बोलो कि एक स्वेटिंग वाला है, नहीं, वो नहीं है। आप धूप में चल सकते हो, वॉक कर सकते हो वहाँ पर। तो मैम जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है, तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें आप वो करियर बना सकते हैं? देखो, बनाने का तो आप ज़रूर बना सकते हैं, बस ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोटिक्स ज़्यादा है, तो अगर उन्हें एंटर करना है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के थ्रू करो। और सेकंड है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन को करने के लिए पहले सिर्फ इतना था कि हमारे पास लर्निंग नहीं थी, इतने सारे टूल्स नहीं थे। अभी हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो गिव अप नहीं करना है, ट्राई तो करना है। और मैम हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? श्रोताओं के लिए सिर्फ इतना कि लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं, चेंजेस भी होते रहते हैं, तो एक लाइफ की साइकिल है जो पहले बनाई थी कि आपको पढ़ना है, ज़रूरी है, नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज जो चेंज है, अगर आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, जिस बूम से वो आया है उस बूम से जा भी सकता है। क्योंकि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो सोशल साइट्स थी वो आज के टाइम पे कोई जानता नहीं है, वो गायब हो गई। आपका जिस तरह से मेल था, मेल के जो साइट्स थी वो आज नहीं है, तो बहुत टाइम नहीं हुआ, इट्स जस्ट 4-5 years। तो कोई भी चीज़ जिस बूम से आती है वो जा सकती है, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ चेंज नहीं करो कि पढ़ाई है पूरी करनी है, कॉलेज है करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब है करो, ये नहीं कि उसके हिसाब से आप अपनी जॉब का स्टाइल चेंज कर दो। कि अगर आप कुछ भी साइड में कर रहे हो वो एज अ हॉबी या जो भी है मनी उसके लिए करना चाहिए, बट जो एक साइकिल है वो मेंटेन रखो कि लाइक शादी भी है, बच्चे भी हैं, और फिर अपनी एक एक्सरसाइज का रूटीन है, वॉकिंग का रूटीन है, अपनी हेल्थ है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको रियल में लंबी एज जीनी है तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।